चलिए, आज हम भारत के एक ऐसे महापुरुष की कहानी जानते हैं जिन्हें सिर्फ राष्ट्रपति या वैज्ञानिक कहना उनके काम और उनके व्यक्तित्व के साथ सच कहूं तो पूरा न्याय नहीं होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। एक ऐसे विजनरी जिनके विचार आज भी भारत को रास्ता दिखाते हैं और जिनका जीवन हमें सिखाता है कि बड़े सपने कैसे देखे जाते हैं। तो आइए उनकी इस कमाल की यात्रा को और करीब से जानते हैं। सोचे, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनके जीवन का पूरा फलसफा था। उन्होंने सिर्फ स्टूडेंट्स को ही यूनिक बनने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने खुद इस बात को जीकर दिखाया। उनकी लड़ाई सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं थी, बल्कि अपनी ही सीमाओं को तोड़ने की थी, और उन्होंने ये लड़ाई जीती भी। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर कौन थे डॉक्टर कलाम। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक वैज्ञानिक के तौर पर उन्होंने भारत के सपनों को पंख दिए, और उन्हें जनता का राष्ट्रपति क्यों कहा जाता है, ये भी समझेंगे। फिर बात होगी उनकी सबसे पसंदीदा भूमिका की, एक गुरु की। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति जैसे बड़े बड़े नामों के पीछे का इंसान असल में कैसा था? कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिलती थी? अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, भारत के 11वें राष्ट्रपति और एक जाने माने एरोस्पेस साइंटिस्ट। पर उनकी कहानी सिर्फ इन 2 वाक्यों में खत्म नहीं होती। असल में ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने बहुत ही साधारण शुरुआत से असाधारण ऊंचाइयों को छुआ। उनकी सोच की जड़ें ना उनके बचपन में थी। जब वो आगे पढ़ने के लिए रामेश्वरम छोड़कर जाना चाहते थे, तो उनके पिता ने उनकी माँ को महान दार्शनिक खलील जिब्रान के ये शब्द कहकर समझाया। सोचिए, बचपन में मिली यही सोच, यही आज़ादी थी जिसने कलाम साहब को वो पंख दिए जिससे उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और उन्हीं पंखों से उन्होंने सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के वैज्ञानिक सपनों को एक नई उड़ान दी। चलिए अब उनके एक साइंटिस्ट के रूप में इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। उनका करियर आप कह सकते हैं भारत की साइंटिफिक प्रोग्रेस का जीता जागता इतिहास है। 60 के दशक में डीआरडीओ से शुरुआत की, 70 के दशक में इसरो में भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाया, 80 के दशक में अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई, और फिर 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। मतलब हर दशक में एक नया मील का पत्थर। अब जरा यहाँ देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। बाईं तरफ है उनका एक शुरुआती प्रोजेक्ट नंदी नाम का एक छोटा सा होवरक्राफ्ट, और दाईं तरफ वो देश की सबसे ताकतवर अग्नि मिसाइल की टीम को लीड कर रहे हैं। ये एक छोटे से सपने से शुरू होकर देश की सुरक्षा का प्रतीक बनने तक का एक अविश्वसनीय सफर दिखाता है। और इसी असाधारण योगदान की वजह से पूरा देश उन्हें प्यार और सम्मान से भारत का मिसाइल मैन कहने लगा। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनकी मेहनत, उनकी दूरदृष्टि और उनके समर्पण को सलाम है। तो विज्ञान की ऊंचाइयों से कलाम जी पहुंचे देश के सर्वोच्च पद तक, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति भवन को भी अपने ही अंदाज में बदल दिया। आखिर उन्हें जनता का राष्ट्रपति क्यों कहते हैं? आइए इसकी वजह जानते हैं। ये एक छोटी सी घटना उनकी पूरी शख्सियत को बयां कर देती है। सोचकर देखिए, देश का राष्ट्रपति एक बच्चे का सवाल सुनने के लिए स्टेज की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। ये दिखाता है कि सत्ता का गुरूर उन्हें छू भी नहीं पाया था। उनके लिए हर इंसान, हर सवाल जरूरी था। उनके राष्ट्रपति काल की पहचान बस इन 4 चीजों से थी। सादगी, जो उनके जीवन का हिस्सा थी, आम लोगों से सीधा कनेक्शन, जिसे उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया, सत्ता के तामझाम से पूरी तरह दूरी, और सबसे जरूरी, देश के युवाओं के लिए एक चलती फिरती प्रेरणा बनना। और यहीं से उनकी सबसे पसंदीदा भूमिका शुरू होती है, एक गुरु की, एक टीचर की, जिसका सिर्फ एक ही मिशन था, भारत के युवाओं के मन में ज्ञान की वो आग जलाना जो उन्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाए। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 1.1 करोड़। क्या लगता है आपको ये क्या है? किसी चुनाव का आंकड़ा या किसी कंपनी का रेवेन्यू? नहीं, ये कुछ और ही है। ये उन युवाओं की संख्या है जिनसे डॉक्टर कलाम ने सिर्फ एक दशक में पर्सनली मुलाकात की, देश में और विदेश में। ये आंकड़ा उनके जुनून को दिखाता है, जो उन्हें देश के भविष्य यानी आप जैसे युवाओं से जोड़ता था। वो सच में मानते थे कि भारत का भविष्य इन्हीं के हाथों में है। और यही उनका मूल मंत्र था, प्रज्वलित मन, यानी
इग्नाइटेड माइंड्स। वो कहते थे कि भारत का सबसे बड़ा खजाना उसके युवा हैं, एक ऐसा शक्तिशाली रिसोर्स जो जमीन के नीचे या आसमान में मौजूद किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। अगर इन दिमागों को सही दिशा मिल गई तो भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आखिर में डॉक्टर कलाम हमारे लिए विरासत में क्या छोड़ गए? उनकी प्रेरणा आज भी उतनी ही जरूरी क्यों है जब हम इतनी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? उनकी महानता का सार शायद इसी एक विचार में छिपा है। उनके लिए सबसे बड़ा काम विज्ञान या सत्ता नहीं था, बल्कि इंसानियत की सेवा थी। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, असल कामयाबी यही थी। और वो जैसा कहते थे वैसा ही जीते थे। जब उनका निधन हुआ तो उनकी निजी संपत्ति के नाम पर क्या मिला? कुछ हजार किताबें, एक वीणा, कुछ कपड़े, बस। कोई जमीन नहीं, कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं। उनकी असली दौलत उनके विचार थे, जो वो पूरे देश को सौंप गए। तो मैं इस चर्चा को इसी सवाल पर खत्म करना चाहूंगा। सादगी, कड़ी मेहनत, ज्ञान की भूख और इंसानियत की सेवा। डॉक्टर कलाम की इस विरासत से आज हम अपने और अपने देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए क्या सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना है। सोचिएगा जरूर।